वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यक्त करता है और एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। कौन सा दिन होता है वो? जब अपने जैसी लगी हमें तो, अपने जैसी लगी हमें तो सदा पराई पीर रे, सारे बंधन को हुआ यह मनवा मस्ती। सूरज तेरी ज्योति जगाए, चांद उतारे आरती माँ, चांद उतारे सीमा गौरी लक्ष्मी खड्गशारिका माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। धोए बास न जाए गोपीरा, कोई पास न जाए। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से मेरे, तेरी कृपा से मेरे। सुनीता दीदी ने कहा कि मैं इनके बारे में बहुत नहीं जानती हूँ, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दोस्तों इनके तारुफ की जरूरत क्या है, फूल खुद पास से गुजरे तो महक जाता है। इतनी देर से आप लोग इनका संगीत सुन रहे हैं। और द्विज ब्राह्मणत्व और जब परिवार और दूध दही सारा चीज प्रदान करती है, उनको यश प्रदान करती है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मत्व को प्रदान करती है। तो गाय अंकुश श्रीवास्तव ये बहुत अच्छे गायक हैं और गायत्री परिवार के कार्य में लगे रहते हैं। जब भी इनको मिष्ठाबेन जी बुलाती हैं ये आ जाते हैं और अपने कार्य में भी ये लगे रहते हैं। सूरज शुक्ला ये आचार्य हैं और ये पियानो, ठीक है जी। ये धार्मिक कार्य करते हैं। मैं ज़्यादा इनके बारे में जानती नहीं हूँ, मैं पहली बार इनसे मिली हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में बताऊँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए दीप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारी मालती बहन एक सुंदर मातृ वंदना प्रस्तुत करेंगी। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ को पाए। माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, तो हमें वो श्रेष्ठ जीवन पथ मिलता है जिस पर चलते हुए हम अपने जन्म को सार्थक करते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्रेरणादायक गीत। सूरज तेरी ज्योति जगाए, चांद
सभी लोग ताली बजाते हुए जय जय। अंदर से सुंदर बनने का भाइयों और बहनों क्या मतलब होता है? अंदर की सुंदरता किसने देखी है? अंदर की सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती है।
दीप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं ओम हरिओम। पवित्रीकरण के साथ। स्नान से हम खूब स्वच्छता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन देव दरबार में प्रवेश करना होता है, यज्ञ दीप यज्ञ जैसा महान कार्य करना होता है, तो हमें उस आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता होती है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने की पात्रता प्रदान करती है। क्योंकि कहा गया है कि अगर हम पवित्रता को मन से धारण नहीं करते तो हमारी स्थिति उस मछली की तरह है जो गंगा जल में रहकर भी बदबू देती है। कबीर ने कहा, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में न जाए, मीन सदा जल में धोए पास न जाए कबीरा। धोए मास न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में न मीन सदा जल में धोए पास न जाए कबीरा। धोए मास न जाए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा आछे आछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा कहते कबीर कबीर। तो आइए मन को निर्मल बनाने के लिए हम करते हैं पवित्रीकरण। शांत मन से स्थिर होकर के बैठे। दीप यज्ञ का ये पावन पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशित करे, पवित्रता हमें सन्मार्ग की ओर चलाए, महान बनाए। भावना करें हमारे विचार, आचरण, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। ओम। एक प्रतिनिधि हमारे जल से सिंचन करें, जल का पात्र लेकर के खड़े हो जाए, सबसे सिंचन करें। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। अंतःकरणेषु संविशे। हम यहाँ से बोलेंगे, पीछे आप दोहराएंगे। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः महत्तां प्रयच्छतु। महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः शांतिं प्रददातु। शांतिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। सूर्य से ही इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता है। हम मनुष्यों को ये क्षमता मिली है कि हम अपने भावनाओं के अनुरूप प्राण शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। कमर सीधी करके बैठे, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। नेत्र बंद करें, ध्यान करें
हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। प्रार्थना कीजिए, हे सूर्य देव, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठ बनाइए, उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोके, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए। चंदन धारणम। तिलक श्रेष्ठ को किया जाता है। शरीर की सारी क्रियाएं विचारों से, मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। हमारे विचारों में श्रेष्ठता आए, देवत्व का संचार हो, मनुष्य गौरव को प्राप्त करे। सभी परिजन भावना करें कि अनामिका उंगली में रोली ले एवं सम्मान के साथ तिलक करें। प्रार्थना करें कि देव शक्तियाँ इस चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बना रही हैं। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलकर सामान्य स्थिति में आते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। चंदन धारण की तरह संकल्प सूत्र भी भावनात्मक होगा। इसमें दिए गए अनुबंधों को समझते हुए जीवन को दिशा देने की आवश्यकता है। संकल्प सूत्र के साथ जुड़े हुए 3 अनुबंध हैं: साधना, उपासना और आराधना। साधना अर्थात अपनी चित्त वृत्तियों को साधने के लिए किए गए साधनात्मक उपचार, जैसे गायत्री मंत्र साधना, गायत्री मंत्र लेखन साधना, मौन साधना, आस्वाद साधना इत्यादि अनेक साधनाएं होती हैं। इन साधनाओं के माध्यम से हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बनता है। गायत्री साधक को सदैव साधनाओं से जुड़े रहना चाहिए। दूसरा अनुबंध है उपासना। उपासना अर्थात ईश्वर के चरणों में बैठना। पीछे बैठे। दूसरा अनुबंध है उपासना। उपासना 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन आसन, अप्रत्यय अर्थात समीप बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। हम जिसके समीप बैठते हैं वैसे ही संस्कार हमारे अंदर आने लगते हैं। हम बर्फ के समीप बैठते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होती है। हम सूर्य के सानिध्य में बैठते हैं तो हमें गर्मी प्राप्त होती है। किसी गाली बकने वाले के साथ बैठे तो धीरे धीरे जो गालियाँ बहुत चुभती हैं वो हमारी वोकैबुलरी में आ जाएंगी। थोड़े समय बाद हम भी बकना शुरू कर देंगे। और जब हम ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं तो हमें ईश्वरत्व प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा है, यहाँ जितने भी परिजन पधारे हैं सभी संस्कारित परिवारों से हैं। सबके घरों में देव स्थल हैं जहाँ पर नियमित प्रातःकालीन और सायंकालीन उपासना होती है। त्रिकाल संध्या ना होती हो, 2 काल तो अवश्य हो। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी रही जा रही है, वो ये कि हम तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें शामिल नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ
और बच्चों से कहते हैं तुम लोग पढ़ो, तुम लोग अच्छे मार्क्स आने हैं, तुम यहाँ बैठ करके कहाँ टाइम वेस्ट करोगे। हमें समझना चाहिए कि ये टाइम का वेस्टेज नहीं, इन्वेस्टमेंट है। आज हम जिस बच्चे को ईश्वर से दूर कर रहे हैं, भगवान के चरणों में बैठना नहीं सिखा रहे हैं, गुरुदेव के हाथों में जिसके मस्तिष्क का सूत्र नहीं पकड़ा रहे हैं, आगे चलकर ये बच्चा बिल्कुल स्वेच्छाचारी बनेगा और उसका भविष्य क्या होगा ये तो नहीं पता। भौतिकतावादी जीवन जिएगा, शायद सुखी रहने का भ्रम भी हो उसे, लेकिन हमारा और हमारे देश का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय हो जाएगा। तो हमें आवश्यकता है कि हम नई पीढ़ी को प्रतिदिन अपने साथ बिठाएं और जो भी हम साधना, उपासना, आराधना करते हैं उसमें बच्चों की भागीदारी कराएं। हम साथ बैठें, साथ बैठकर आरती गाएं, चालीसा गाएं, गायत्री मंत्र बोले, जो भी नियम हो, हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, राम धुन बोले, कृष्ण धुन बोले, राधे राधे बोले, कुछ भी बोले, लेकिन बच्चों की सहभागिता उसमें अवश्य होनी चाहिए। अगर सब परिवार उपासना नहीं की तो उपासना है अधूरी। तीसरा अनुबंध है आराधना। आराधना अर्थात लोक मंगल का काम। लोक मंगल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस सृष्टि में अगर परोपकार करने का अधिकार किसी को है तो केवल मनुष्य को है। परोपकार करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, बाकी सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रकृति के आश्रित हैं। हम कहते हैं वृक्ष कबोने फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, लेकिन वृक्ष अपने फल खा ही नहीं सकता। वो देने के लिए बाध्य है, पत्थर मारेंगे तो भी देने को बाध्य है। नदियां पानी पी ही नहीं सकती, ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य इस पूरी दुनिया को खा सकता है। ये शक्ति उसे भगवान ने दी, लेकिन उसका जन्म हुआ है परोपकार के लिए। संत शिरोमणि तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस परम नहीं भाई, परहित सरिस परम नहीं भाई। पर सब लोग आइए, मिलकर गाइए। बोलिए संत शिरोमणि तुलसीदास की जय हो। तो हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण परोपकार में लगाते रहना चाहिए। प्रत्येक क्षण संभव ना हो तो अवलोकन करें अपनी दिनचर्या का कि क्या 24 घंटे में हमने कोई अच्छा काम किया। इस समय आप यहाँ बैठे हैं, लगभग 7 बजने वाला है। याद करिए कल के 7 बजे शाम से इस समय तक क्या कोई अच्छा कार्य किया? यदि किया तो हम मनुष्य हैं, और अगर नहीं किया तो हम नहीं है मनुष्य, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, लेकिन मानवता नहीं तो मानव नहीं।
इन तीनों अनुबंध अर्थात साधना, उपासना, आराधना, इनको पूरा करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक समय दान और एक अंशदान। यह आज इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, कितने लोगों ने इसमें कितना समय दिया, ये तो कोई कल्पना भी नहीं करता। हम लोग अक्सर जाते हैं ऐसे आयोजनों में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहारों की बात सितारों से न पूछो, सितारों की बात नजारों से न पूछो, इस दुल्हन को किस तरह ढोया है ये कहारों से पूछो। तो समय दान के बिना संसार में कोई भी महान काम हो नहीं सकता। और समय दान कैसा, गुरुदेव ने ये नहीं कहा है कि सन्यासी बन के भिक्षा मांगिए। परिवार में रहते हुए, समाज का ऋण चुकाते हुए हमको करना होता है समय दान। अरे लांग चला सारी सीमाएं, लांग चला सारी सीमाएं, तोड़ चला जंजीर रे, सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्तूरी, सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्तूरी रे। तुमने घर संसार न छोड़ा, स्वजनों का भी प्यार न छोड़ा, हमने घर संसार न छोड़ा, स्वजनों का भी प्यार न छोड़ा। चढ़ा हुआ हम पर जिसका ऋण वह सारा संसार न छोड़ा, चढ़ा हुआ हम पर जिसका ऋण वह सारा संसार न छोड़ा। अपनी जैसी लगी हमें तो, अपनी जैसी लगी हमें तो, सदा पराई पीर रे, सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्तूरी रे, सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्तूरी रे, सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्तूरी रे। तो मन को मस्त फकीर बनाइए और इस महान कार्य में भागीदारी करने के लिए कदम से कदम मिलाकर निकल पड़िए। और एक और काम करना होता है अंशदान। धन के बिना तो कुछ नहीं होता। कितना धन लगा है, कितना धन लगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर धन देने से डर जाते हैं, जबकि दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ करता है और एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। कौन सा दिन होता है वो, जब तो एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। और बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। यही समय है, यही देश काल पात्र सबके हिसाब से यही उचित समय है कि आप अगर कुछ धन प्रतिदिन निकालें, 5 रुपया प्रतिदिन, 1 रुपया प्रतिदिन निकालें और इस तरह के श्रेष्ठ कार्यों में लगाने का संकल्प ले लें, तो कोई भी बड़ा कार्य मुश्किल है ही नहीं। बड़े से बड़े आयोजन चुटकियों में संपन्न हो जाए, क्योंकि जब हम गोष्ठी करें तो हाँ मेरे पास तो हो गया है 1500 रुपया है मेरे पास भी 500 हो गया। अगर हम अपना वही रोज का जोड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा धन लगा दें तो महान काम बड़े आराम से हो सकते हैं। धन के अभाव में कोई काम रुक नहीं सकता। तो ये थे देखिए इसके साथ जुड़े हुए अनुबंध और उसके 2 मार्ग। अनुबंध 3 साधना, उपासना, आराधना, समय दान और अंशदान। यहाँ बैठे हुए हैं आलमबाग गायत्री परिवार के समन्वयक अनिल तिवारी जी। वो अंत में आपको इस विषय पर बताएंगे कि हम किस तरह अपने जीवन को नई दिशाएं दें इन अनुबंधों के साथ जुड़कर और कैसे इन्हें पूरा करें। फिलहाल सभी लोग अपने मन में ये बात सोच लीजिए और आप अपने कलावे वाले हाथ को, यानी जिस हाथ में कलावा बांधते हैं, विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं, शेष सभी लोग दाएं हाथ में। तो इस दूसरे जो कलावे वाला हाथ है उसको इस तरह से लपेट लें और मन ही मन एक अच्छे संकल्प के साथ जुड़ें। क्या जितनी बातें बताई गई हैं यही दीप यज्ञ का मक्खन है। तो जो बातें बताई गई हैं इनमें से हम कुछ ना कुछ जरूर अपनाएंगे। मंत्र बोला जा रहा है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते।
पूजन करिए। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, भूपिंड का प्रतीक है। इसमें समस्त देव शक्तियाँ समाहित होती हैं। जब जब लोक मंगल के कार्य हुए हैं तब तक समस्त देव शक्तियाँ अवश्य ही सहयोग के लिए आती हैं। आइए हम उनका आवाहन करें ताकि वे हमें मार्गदर्शन दें, श्रेष्ठ कर्म करने की हमें ललक बढ़ाएं, हमारी श्रद्धा भावना और भी ज़्यादा विकसित करें, सत्कार्यों के लिए हमें एकजुट होना सिखाएं, हमारे अंदर एकता विकसित करें। एक प्रतिनिधि कलश पूजन करें देव मंच पर। शेष सभी परिजन हाथ जोड़कर अपनी अपनी भावनाएं समर्पित करें। इसके पश्चात हम माधव भाई साहब से कुछ पंक्तियां सुनेंगे, तैयार हो जाए। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदः त्वत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्य। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मैं था सिर्फ एक खिलौना और क्या मेरी हस्ती मैं था सिर्फ एक खिलौना और क्या थी मेरी हस्ती यूं था पेड़ खा रहा था वो जैसे करती यूं था पेड़ खा रहा था वो तूफान में जैसे करती दर पर भटक रहा था दर भटक रहा था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मैं था इस तरह जहाँ में जैसे खाली सीप होती
तरह जहाँ में जैसे खाली सी होती मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से मेरे तेरी कृपा से मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से तेरी कृपा अंतिम वाक्य प्रभु की मेहरबानी जिस पे होती है तो अंत ही अलग मिलता है हुआ तो जो मेहरबान तो ये जहान मेहरबान है हुआ तो जो मेहरबान तो ये जहान मेहरबान है ये जमीन मेहरबान है आसमान मेहरबान है ये जमीन मेहरबान है आसमान मेहरबान है मैं तो खुद से ही जुड़ा था तेरी कृपा से तेरी कृपा से मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से तेरी कृपा दिया था तेरी कृपा से तेरी कृपा से में क्या था आदरणीय माधव शर्मा भाई साहब एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ये गुरु वंदना थी, ये परम पूज्य गुरुदेव को ही संबोधित थी कि मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। जितने भी गायत्री परिजन यहाँ बैठे हैं ये उस दिन को याद करें जब ये गुरुदेव से नहीं जुड़े थे और आज अपनी स्थिति को याद करें तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। आइए परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करते हैं। सुनीता दीदी गुरुदेव पूजन, गुरु पूजन सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव का हृदय में आवाहन करें, ध्यान करें और मंच पर उनका पूजन किया जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए माँ गायत्री का वहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे
कि लोग अनुरोध कर रहे हैं कि दीप यज्ञ आरंभ करें, ऐसा? अच्छा, ये दीप यज्ञ ही है, ये दीप यज्ञ ही है। दीप प्रज्वलन इस दीप यज्ञ का एक अंश है, एक पार्ट है। ये दीप यज्ञ ही है। इस कार्यक्रम में गुरुदेव के संदेश को सुनना यही जीवन को दिशा देता है और संगीत के माध्यम से मन शुद्ध होता है। तो दीप यज्ञ की प्रक्रिया में ही ये सारी चीजें चल रही हैं और जो निश्चित समय है 8 साढ़े 8 का जो भी है उस समय कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो हम आदरणीय अरुण भाई साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ पर आएं और हम सबको कुछ मार्गदर्शन दें। इसके बाद अंकुर भी कुछ पंक्तियाँ सुनाने का एक बिल्कुल संकल्प लेकर बैठे हैं, तो आज जरूर सुनेंगे उनसे। तत्पश्चात आगे की क्रिया। धन्यवाद। आगे बढ़ सर अरुण भाई साहब। के लिए सुंदर सुरंग और अच्छा बनाने का मतलब उससे कम है जो स्थूल दृष्टि से हमको दिखता है, जो हमारी आंखों से हमको दिखता है, उसको सुंदर बनाने की बात अध्यात्म में ज्यादा नहीं है। अध्यात्म में किसकी बात ज्यादा है? हमको अंदर से हम कितने सुंदर बन सके। और अंदर से सुंदर बनने का भाइयों और बहनों क्या मतलब होता है? अंदर की सुंदरता किसने देखी है? अंदर की सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती है भाई और बहनों, आपके गुण कर्म स्वभाव से वो प्रस्फुटित होती है। वो लोगों को पता चलती है कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा है। तो क्या है? अध्यात्म का मर्म यही है, अध्यात्म का दर्शन यही है और दीप यज्ञ का मतलब भी यही है कि हम अपने आप को खूब अच्छा बनाए। जितना श्रेष्ठ बनाते हुए चले जाएंगे, भगवान के काम में उतना ही हम सहयोग करते हुए चले जाएंगे। वैसे तो इस दुनिया में तमाम धर्म और मजहब हैं और सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में जो सबसे महती आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो किसकी है? अच्छे विचारों। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खराब काम होता है तो आंखों से दिखता है, कोई गलत कार्य होता है, पॉल्यूशन होता है तो हमको दिखता है, कहीं गंदगी होती है तो हमको दिखता है। लेकिन अगर हमारे विचार गंदे होते हैं मस्तिष्क में तो क्या भाइयों बहनों किसी को दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन असली बात जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था, संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण जी ने भी, संदीपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन में कृष्ण जी ने भी गायत्री मंत्र का जप किया था। आज वो सारे मंत्र अंतरिक्ष में, विज्ञान ये कहता है विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनका ये मंत्र की ऊर्जा अंतरिक्ष में कहीं जमा है और जब आप बोलते हैं तो वो ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ मिलती है हमारी तरंगे और वहीं से कुछ लेके कदाचित हो सकता है कृष्ण जी का, भगवान राम का, ऋषि पाराशर का, न जाने कितने ऋषि हुई हैं जिन्होंने महान इस गायत्री मंत्र को बहुत जपा। दुनिया में सबसे ज्यादा जपा जाने वाला अगर कोई मंत्र है भाई और बहनों तो वो गायत्री महामंत्र है। और इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप साधना के बल पे, अपने जो उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, उस तपस्या के बल पे इस मंत्र को क्या बना दिया? सार्वभौमिक। क्या बना दिया भाइयों बहनों? सार्वभौमिक का मतलब सबके लिए, कोई भी जप सकता है, बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष, कोई भी इसको जप करके और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। भाइयों बहनों, हम आपको विश्वास दिला सकते हैं ये गायत्री मंत्र छोटा मोटा मंत्र नहीं है, इसके माध्यम से आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और इस लोक का भी कल्याण कर सकते हैं। और ये मंत्र जब आपके अंदर जाता है तो क्या करता है? इसकी पावर इतनी होती है कि 1 सेकंड में ये
कितने चक्कर लगा लेता? 6 चक्कर इस पृथ्वी के लगाता है। आप देखिए यहाँ पे दीपक जलेंगे, दीपक जलेंगे तो क्या होगा? यहाँ हवन वैसा कुंड वाला नहीं हो रहा। जो दीपक जलते हैं इनकी रोशनी का एक पर्दा बनता है। जैसे आप देखिए पीले रंग का पर्दा लगा है ना, आर पार नहीं जाता है। लेकिन कई दीपक जो जलते हैं तो उनकी जो रोशनी होती है वो डिफ्यूजन, फिजिक्स में डिफ्यूजन एक सिद्धांत होता है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो उससे एक रोशनी का पर्दा बन जाता है। और उस पर्दे से जब आपकी तरंगे साउंड वेव, हम बोलेंगे तो साउंड वेव्स होंगी, जब उससे टकराती हैं तो वही साउंड वेव इसमें बदल जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती हैं, प्रकाश गति से चलने लगती है। 1,86,000 मील की स्पीड से चलती है। या मोर प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसाइजली है विज्ञान की भाषा में तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर की स्पीड से वो मंत्र जाता है और पुनः लौट के आता है और हमको तमाम अनुदान लेके आता है जो हमें मिलते हैं। तो आप सब में कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसी गायत्री मंत्र की आहुतियां यहाँ पड़ेंगी। उसी रोशनी से दीपक, आप जो दीपक लाए हैं उसमें देखिए कितना बड़ा योगदान होगा। आपके एक छोटे से दीपक से जो रोशनी बनेगी, जो पर्दा बनेगा, उससे करोड़ों लोगों का मन और मस्तिष्क बदलेगा, दुश्चिंतन बदलेगा, लोगों के मनों में बुरे लोगों रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी लोग मेरे साथ कोशिश करिएगा इस भजन में सम्मिलित हो और मीठी मीठी ताली बजाकर सभी साथ देंगे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। और सुनिए ये कितनी सुंदर वर्णन किया है और कितनी सुंदर लाइन लिखी है। सुनिएगा क्या। जन्म के दाता मात पिता
है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आपकी भाग्य विधाता है, आपकी भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। आइए जरा एक बार सभी लोग ताली बजा करते हैं, दिल से मनाते हुए चलेंगे और कहेंगे, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे जीवन भावे आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव की वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। नंदेश्वर बाबा की जय, अनंत लाल की जय, गायत्री माता की जय, दुर्गा महारानी की जय, संतोषी माता की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राम दरबार की जय, राधा कृष्ण की जय, साईं बाबा की जय, योगावती महाकाल की जय। और हमारे यहाँ पर उपस्थित गायत्री मंत्र के बारे में अभी हमारे भाई साहब ने, अनु भाई साहब ने बहुत कुछ बताया और अनु भाई साहब हमारे समर्पित हैं। उनके यहाँ तो इतना कार्यक्रम चलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे से कुछ बहनें यहाँ बचाती भी हैं और उनका और हमारे उन्हीं के साथ में हमारी दीदी मीनू दीदी है,
वो भी कार्यक्रम करती रहती है। दोनों परिवार, उन लोगों का तो विवाह भी वहीं पर हुआ था, शांति कुंज में। तो ये लोग तो पूरे परिवार से गायत्री परिवार में समर्पित है और इनका परिवार बढ़ता ही चला जाता है। इसे गायत्री मंत्र के लिए जो उन्होंने बताया है आप अवश्य करिए। और इसमें जो किया जाता है ओम 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 गायत्री प्रचोदयात् करके ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद गायत्री की प्रार्थना की जाती है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन् ताम पावने भाववाणी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा रजत ब्रह्म लोकम। तो गायत्री माता की जो करता है तो गायत्री माता उसको आयु, प्राण और द्विज, ब्राह्मणत्व और क्या परिवार और दूध दही सारा चीज प्रदान करती है। उनको यश प्रदान करती है, ब्रह्मवर्चस्व ब्रह्मत्व को प्रदान करती है। तो गायत्री माता जो पूजा करता है, ये नहीं कि वो अगर एक हम गायत्री माता की पूजा कर रहे हैं तो और भगवान की पूजा नहीं होता। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि और हमारे राम भगवान जितने को हैं सभी ने गायत्री का उपासना की है। इसे गायत्री मंत्र महामंत्र है। इसको करने से हमारे सभी देवी देवताओं की स्तुति हो जाती है। क्योंकि अगर हम कृष्ण को उपासना करते हैं तो राधा के बिना अधूरी है, राम की उपासना करते हैं तो सीता के बिना अधूरी है, विष्णु की उपासना करते हैं तो लक्ष्मण के बिना अधूरी है। तो इसलिए गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है और वो हमें बहुत ही शक्ति प्रदान करता है और साथ में विरोधियों को प्रदान करता है। और गायत्री मंत्र के मंत्र का उपासना जरूर से जरूर सभी को करना चाहिए। और इसके जो है जब समाप्ति करते हैं वो हमें महामृत्युंजय मंत्र से करना चाहिए। महामृत्युंजय वो महाकाल की प्रार्थना करती है, वो उत्कृष्ट बनाता है। इसे महामृत्युंजय से समाप्ति करनी चाहिए। और हमें प्रातः जब उठते हैं, गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य मंत्र है। जब सुबह उठते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए उठे और जो सोए वो भी गायत्री मंत्र। मतलब कहते हैं इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमको नित्य प्रति अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए कि हम गायत्री मंत्र की उपासना करें। आप भगवान हमको आज पहला जन्म मिला है, ये बहुत ही है कि आप गुरुदेव को एक दिन का जन्म मिला है। कहते हैं ना, कहते जब परीक्षित ने कथा सुनी थी तो कहा था 7 दिन। 7 दिन मतलब गुरुदेव ने कहा एक ही दिन तो होता है 7 दिन के लिए। तो हमारा एक दिन का पहला दिन हमारा आज समाप्त हुआ। जो आप सुबह उठिए तो उसमें तब तो बहुत आत्मोद की प्रार्थना बोला है कि आप सुबह उठिए आत्मोद की प्रार्थना करिए कि गुरुदेव आज हमने को पहला ये शरीर दिया है, बहुत ही इसको हम अच्छे से अपना प्रोग्राम बनाइए कि कैसा करना है। और जब सोते हैं तो तत्व बोध की प्रार्थना करिए सारा दिन की कि हमने जो कार्य किया अच्छे से किया कि नहीं किया। जो भी सोचा था अगर उसमें छूटता है तो उसको सोचिए, क्षमा मांगिए कि आगे हम ये नहीं करेंगे और कल से ये गलती नहीं होगी, उसको करेंगे। इस तरह गुरुदेव ने कहा है कि आज बोध तत्व बोध की प्रार्थना करनी चाहिए। और गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है। सूर्य भगवान जैसे सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, सबको उजागर करते हैं, सभी को देते हैं। तो उस प्रकार जो गायत्री मंत्र की उपासना करता है उसको यश कीर्ति वैभव सब मिलता है, उसका परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहता है। और अब हम यहाँ पर हमारे आए थे और कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उपासन करता है उसको इतनी युक्ति मिल जाती है कि वो जैसे कि भूंगा गुड़ खा करके उसकी मिठास का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र के उपासक को मिलता है। मेरे एक छोटी सी कथा बताती हूँ। एक गायत्री के उपासना बहुत दिन कर रहे थे, बहुत दिन करते करते उनको कोई प्राप्ति नहीं हुई तो वो जाके भैरव बाबा की उपासना करने लगे। तो भैरव बाबा की उपासना करते रहे तो पीछे से भैरव बाबा बोले कि क्या चाहते हो, क्या आप पीछे से क्यों बोल रहे हैं, सामने आइए। उन्होंने कहा आपने इतनी गायत्री मंत्र की उपासना करी है, इतनी प्रार्थना करी कि मैं सामने नहीं आ सकता है। तो फिर वो भैरव बाबा की उपासना छोड़ करके गायत्री मंत्र का उपासना करने लगे। तो गायत्री मंत्र हमारे लिए सब इसीलिए उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र करने के लिए और उसका कोई भी नहीं करता। और हम यहाँ पर हमारे उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों का, हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें जो बराबर यहाँ गायत्री हमारा सहयोग करती रही है, उनका सभी का मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। हमारी बहन रेखा श्रीवास्तव, हमारी बहन सरिता पांडे तो जब उन्होंने गायत्री पूजा शुरू किया था तो ऑफिस जाती थी, वहाँ से लौटते हुए पहले यहाँ गायत्री जी पे हमारा चलता रहता, उसको अटेंड करके तब घर जाती थी। अब इस समय वो मजबूर है, इस समय बाहर चली गई है नहीं। और हमारी प्रमिला बहन भी पैरों से मजबूर हो गई है। तो हम लोग कार्यक्रम शुरू किया था तो ये कोई भी नहीं होता तो कहते आइए हम लोग अपने कर रहे हैं। अरुणा बहन जी, ब्रह्मा जी, सुषमा त्रिपाठी, ये सब लोग ने जो शुरुआत में किया था सब आगे से आगे बढ़ करके कार्य करती थी। अब इस समय प्रेजेंट हमारे पास प्रमिला की क्या कहते हैं रेखा बहन जी हैं और जोशा श्रीवास्तव, मंजू द्विवेदी और बहुत सारे लोग हैं। नीलम इतनी दूर रह रही है, बेचारी आगे पुण्य
मेरे को नाम ही कम पूछा रही हूँ। जितनी भी बहनें हमारी हैं, पिंकी हैं और भी जितनी बहनें मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आदरणीय मेरी मित्र भाभी जी हैं, राधे राधे को बोलते हैं, वृंदावन जी है, ये इतने कर्मठ हैं, आप इनके बारे में क्या बताएं। इनके दोनों ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, आई का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैंने कहा आप लोग नहीं आएंगे। भाई साहब का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कहेंगे मेरे को आना है, और आई और बराबर आती हैं, आती नहीं, कभी छोड़ती नहीं, कहीं जहाँ भी होता है हर कार्यक्रम पहुँचती हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत इधर से आभार सबका प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी निष्ठा बहन जी की टोली, संगीत की टोली ने तो यहाँ पर आ करके इतना आध्यात्मिक वातावरण बना दिया कि सभी जितने लोग बैठे हैं सब उसमें तन्मय हो गए, मन में होगा, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ आने से। ऐसा हुआ है कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजा के अपने खुशी बताइए। और इसके पहले भी, कोरोना काल के पहले भी दीदी हमारे यहाँ आ चुकी हैं, हमारा कार्यक्रम कराती थी। मैं चाहिए वसंत पंचमी औरतें बुलाती थी, तो दीदी आरएनडी तिवारी भाई साहब, आरएनडी अनु भाई साहब, सबसे पहले तुम्हारे अनु भाई साहब और मेरी दीदी ने आकर के इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था जब मैं पहले करती थी। फिर इस कोरोना के बाद ये सब बंद हो गया, और अंत में अब सभी को मैं, अब बहुत समय हो रहा है इसलिए आप लोगों का समय ज़्यादा ले लग करके, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भाई साहब आदरणीय तिवारी भाई साहब, आदरणीय तिवारी भाई साहब को तो क्या कहना, उनके बारे में उन्होंने एक एक चीज़ में मेरा सहयोग दिया है। जितना भी क्या करते हैं, प्रचार प्रसार सब कुछ बनाने में सबका मेरा सहयोग दिया है। उनके वो हमारे सहयोग हैं और बराबर आगे आगे काम करते रहे। आदरणीय सचान भाई साहब, और मैं सभी को, जो मैंने जिसको जिसको कहा सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी को मैं सस्ता प्रणाम वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और इन्हीं बातों के साथ में विश्राम कर अपना विराम को विराम दे रही हूँ, क्योंकि देर बहुत हो रही है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूर्णाहुति एक अच्छा संकल्प यहाँ से लेकर जाएंगे, यही इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। यहाँ पर अगर कुछ ऐसे नए लोग आए हैं जो अभी गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं, तो कम से कम 5 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ही दिनचर्या का शुभारंभ करें। और जो लोग गायत्री के साधक हैं, उनको पता है यह जन्म शताब्दी वर्ष है, इसमें हमें अपनी साधनाओं को निरंतर बढ़ाना है, नए लोगों को जोड़ना है, अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका से जोड़ना है, साधनाओं से जोड़ना है। ऐसा ही कोई एक अच्छा संकल्प लेकर आप सभी लोग पूर्णाहुति करें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णैवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णैवं स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती की प्रचलित हो गई। आरती के लिए खड़ा कर देना। सभी लोग खड़े होने की कृपा करें आरती के लिए। ये लीजिए मालती, आरती हिंदी वाली आरती गाएंगे। ये लीजिए हिंदी वाली आरती, बस तेजी से शुरू करिए। जयती जस बस। जयती जय गा जय